उस उत्तर प्रदेश के पढ़े लिखे नौजवान आज बिहार जाने के लिए, वो आवेदन करने के लिए मजबूर हुए, तो ये बीजेपी की नाकामी है। हर मोर्चे पे नाकाम सरकार बीजेपी की अब भगवान राम की आड़ लेना चाहती है, तो भगवान राम भी अब इनको माफ करने वाले नहीं है। वो तो सबसे गठबंधन करते बड़े दिल से और बड़ा सम्मान करते सभी नेताओं का। कोई छोड़ के चला जाए उसमें उनकी क्या गलती है, लेकिन अब जनता का मजबूत गठबंधन माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में है। और 22 में जो बीजेपी घमंड से चूर थी कि हम सभी सीटें जीत लेंगे, तो हम 47 से 125 पे गए, 22 में घटाया है, 24 में बीजेपी का सफाया है। ओम प्रकाश राजभर जी जब से आपको छोड़ के गए हैं, पानी पी पी करके कोसते रहते हैं, क्या कहेंगे उनको? जब से उन्होंने हमको छोड़ा है, तब से उनके समाज ने भी उनको छोड़ दिया है। अब वो दर दर भटकते घूम रहे हैं, डेली कहीं दिल्ली फुटबॉल बना दिया बीजेपी ने। समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व एमएलसी डॉक्टर राजपाल कश्यप जी मौजूद हैं। पीडीए पंचायत करने आए थे और क्या कुछ इनका उद्देश्य है। आपने पीडीए पंचायत किया कल अम्बेडकर नगर जिले में, और इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य? देखिए, पीडीए पंचायत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में कर रही है। उसी के तहत मैं कल अम्बेडकर नगर आया था और बहुत भव्य तरीके से पीडीए पंचायत हुई, जिसमें पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिलाएं सभी लोग थे, और पीड़ित दुखी जो अगड़े हैं वो भी थे, और सभी लोग दुखी हैं, क्योंकि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं। 10 साल की गवर्नमेंट केंद्र की और 7 साल की उत्तर प्रदेश, 17 साल की गवर्नमेंट में महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, किसान हाहाकार है, किसान की फसल जानवर चल रहे हैं, बिजली, खाद सब महंगा है, सिलेंडर महंगा है। और इस बीजेपी जब से आई है, लोग को, पढ़े लिखे लोगों को बेरोजगारी के दौर से गुजरना पड़ रहा है। पढ़े लिखे डिग्री होल्डरों को जिस तरीके से अपमान और जलालत झेलनी पड़ रही है बीजेपी के शासनकाल में, और जो उत्तर प्रदेश पूरे देश को नौकरी देता था, अगर प्रधानमंत्री भी किसी को बनना होता है तो उत्तर प्रदेश आता है, वो उत्तर प्रदेश जो रोजी रोजगार देता था, उस उत्तर प्रदेश के पढ़े लिखे नौजवान आज बिहार जाने के लिए, वो आवेदन करने के लिए मजबूर हुए, तो ये बीजेपी की नाकामी है। और हर मोर्चे पे नाकाम सरकार बीजेपी की अब भगवान राम की आड़ लेना चाहती है, तो भगवान राम भी अब इनको माफ करने वाले नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभाओं पे समाजवादी पार्टी गठबंधन जीतेगा और एनडीए को हटाने का काम करेगा, और पीडीए ही एनडीए को हटाएगा। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का मैं आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं पूरी जनता में, जिस तरीके से सबसे पहले उन्होंने सूची जारी कर दी है, और उसमें अम्बेडकर नगर के हमारे बहुत ही सीनियर नेता और बहुत ही राष्ट्रीय महासचिव माननीय लालजी वर्मा जी को टिकट दिया। जो अम्बेडकर नगर ने जिस तरीके से सभी सीटें जीती है, उसी तरीके से अम्बेडकर नगर का मॉडल, जो अम्बेडकर नगर की विचारधारा, अम्बेडकर की विचारधारा और डॉक्टर लोहिया की धरती की विचारधारा है, वही पूरे देश में लागू की जाएगी। इसी तरीके से पूरी तरह से बीजेपी को हटाया जाएगा और समाजवादी राज स्थापित करने का काम करेगा, और पीडीए की सरकार दिल्ली में बनाने का काम होगा। समाजवादी पार्टी बार बार प्रयोग करती है, 2014 में प्रयोग किया, 17 में प्रयोग किया, 19 में किया, 22 में, हर बार गठबंधन होता समाजवादी पार्टी का, चुनाव बाद टूट जाता है। 19 में बीएसपी के साथ गठबंधन था और 5 सीटें आपको मिली, 10 बीएसपी जीत गई। अब अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस का भी गठबंधन लगभग आप लोगों की बातचीत भी भले हुई हो, लेकिन जिस तरीके से लग रहा है कि क्या गठबंधन बीएसपी और सपा का होने के बाद ये अकेला चुनाव लड़ना कैसा रहेगा? देखिए, हमारे नेता बहुत ही, आपने देखा होगा इसमें नेता, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव की कौन सी गलती है? वो तो सबसे गठबंधन करते बड़े दिल से और बड़ा सम्मान करते सभी नेताओं का। कोई छोड़ के चला जाए उसमें उनकी क्या गलती है, लेकिन अब जनता का मजबूत गठबंधन माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में है। और 22 में जो बीजेपी घमंड से चूर थी कि हम सभी सीटें जीत लेंगे, तो हम 47 से 125 पे गए, 22 में घटाया है, 24 में बीजेपी का सफाया है। ओम प्रकाश राजभर जी जब से आपको छोड़ के गए हैं, पानी पी पी करके कोसते रहते हैं, क्या कहेंगे उनको? जब से उन्होंने हमको छोड़ा है, तब से उनके समाज ने भी उनको छोड़ दिया है। अब वो दर दर भटकते घूम रहे हैं, डेली कहीं दिल्ली फुटबॉल बना दिया बीजेपी ने। हाँ, और जनता में उनका कोई वो नहीं है,
वो बातें कर सकते हैं, चिकनी चुपड़ी, हाँ, कंपनी चला सकते हैं, लेकिन पार्टी नहीं चला सकते। और